मुमताज़ महल में एक ऐसी मखलूक रहती है जो कि आधी इंसान है और आधी जानवर, जिसका नाम मुमताज़ बेगम है। पिछले 47 साल से मुमताज़ बेगम इसी महल में रह रही हैं, लेकिन आज तक इसकी असलियत से पर्दा नहीं उठा। मुमताज़ बेगम कौन है, कहाँ से आई हैं और वो ऐसी मखलूक कैसे बनी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी दुम है, ये मेरा पाँव है और ये मेरा पूरा हाथ है और ये मेरा पूरा जिस्म है। सर इंसान का, जिस्म जानवर का। नाम मुमताज़ बेगम हूँ, साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में आई हूँ। दूध, जूस, फ्रूट, अंडा, गोश्त खाती पीती हूँ। जहाँ पैसे पड़े ना वहाँ नीचे देखें, जब पैसे पड़े वहाँ नीचे देखें। पेटी के नीचे कुछ नहीं, पेटी खाली है, ये ऊपर जिस्म है। मेरे को यहाँ ज़ू के अंदर 47 साल हो गए इसी जगह। मतलब मुमताज़ बेगम एक इंसान भी है और एक जानवर भी है। मैं अपने लिए यही चाहती हूँ, वह उम्रा करा दें मुझे। उम्रा करना चाहती हूँ। जापान से 4 टीवी चैनल आके यहाँ पर इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके लेके गए और जापान में ये बहुत फेमस है। लोग इनको जापानी सब इनको जानते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा पाकिस्तान के तो सारे शहरों से लोग आके इनका इंटरव्यू, व्लॉगर बहुत ज़्यादा आके इनका इंटरव्यू लेके जाते हैं। उसके बाद नाइजीरिया के बहुत सारे लोग आए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के, दुबई से लोग आते हैं। कराची ज़ू आने का दूसरा मकसद मुमताज़ बेगम। सही बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑनेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ महमदिरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची ज़ू में मौजूद हूँ और कराची ज़ू का जब भी नाम आता है तो साथ मुमताज़ महल को भी याद किया जाता है। इस वक्त मुमताज़ बेगम के महल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। छोटा सा महल है और पिछले 47 सालों से इसी महल के अंदर मुमताज़ बेगम जो है वो पाई जाती हैं। मुमताज़ बेगम क्या है, कौन है, कैसे है, इस बात का खुलासा तो आज तक नहीं हो सका और ना ही इस बात से पर्दा आज तक हटा है। इस बात का भरम कायम है और इतने सालों से कायम ही रहा है। तो आज हम भी मुमताज़ बेगम की असलियत या मुमताज़ बेगम की ज़िंदगी आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये पर्दा आप देख रहे हैं, जब कोई भी आता है तो ये पर्दा डला हुआ होता है और यहाँ पर आने के बाद ये पर्दा हटता है और फिर मुमताज़ बेगम से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आज फिर एक बार आपका इंटरव्यू हो रहा है? इतनी पॉपुलर आप पहले ही हैं, जगह जगह चैनल्स पे, हर कोई, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में आपकी मशहूरियत जो है वो फैली हुई है। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं फ़ेमस हुई हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से सब मुझे देखते हैं, गाइड करते हैं, मिलते हैं, आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, फेमस करते हैं और मेरे साथ बातें भी करते हैं। मुमताज़ बेगम क्या है, कौन है, मुमताज़ बेगम की असलियत क्या है, ये सवालात हम अक्सर लोगों से सुन रहे होते हैं। तो क्यों ना मुमताज़ बेगम से ही पूछ लिया जाए कि मुमताज़ बेगम है कौन। आप लोग इधर देखें, मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताती हूँ। इधर देखें, ये मेरी दुम है, ये मेरा पाँव है और ये मेरा पूरा हाथ है और ये मेरा पूरा जिस्म है। सर इंसान का, जिस्म जानवर का। नाम मुमताज़ बेगम हूँ, साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में आई हूँ। दूध, जूस, फ्रूट, अंडा, गोश्त खाती पीती हूँ। जहाँ पैसे पड़े ना वहाँ नीचे देखें, जब पैसे पड़े वहाँ नीचे देखें। पेटी के नीचे कुछ नहीं, पेटी खाली है, ये ऊपर जिस्म है। मेरे को यहाँ ज़ू के अंदर 47 साल हो गए इसी जगह में। मतलब मुमताज़ बेगम एक इंसान भी है और एक जानवर भी है। कितने साल हो गए? आपकी उम्र अगर मैं पूछूं, कितने साल की होंगी आप? मेरे को यहाँ 47 ईयर्स हो गए और 57 मेरी एज है। अच्छा, 10 साल की उम्र में आप कराची ज़ू में आई कराची थी। ज़ू में आई थी। अच्छा, मुमताज़ बेगम कराची ज़ू में एक महल के अंदर बंद रहना, कैद रहना कैसा लगता है, कैसी ज़िंदगी है? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मैं, क्योंकि मेरा घर ही यही है। मैं जाती हूँ साल में एक दफ़ा, रमज़ानों में जाते हैं, मेरे को निकालते हैं, विज़िट कराते हैं, ज़ू की तरफ से घुमाते हैं, फिराते हैं। यानी कि मेरी देखभाली भी करते हैं, माशाल्लाह मेरा ख्याल भी करते हैं ज़ू वाले, और मेरा बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि मुमताज़ बेगम क्या है, लेकिन फिर भी इस बात का भरम दुनिया में है और बच्चे आते हैं, खुश होते हैं।
किस किस तरह के लोगों के रिएक्शंस आते हैं जब वो देखते हैं कि एक इंसान जिसकी चेहरा इंसान का है और जिस्म जो एक जानवर का है, क्या तासुरात होते हैं लोगों के? देखें, कुछ लोग आते हैं पर परेशानियां भी मुझे बताते हैं, हमारी औलाद नहीं है, इनके लिए दुआ करें, कुछ यानी कि कोई मशवरा दें, कोई वजीफ़ा दें, कुछ बताएं, तो मैं उनको बताती हूँ। कुरान शरीफ में 16वें सुपारे में सूरह मरियम होता है, 40 दफ़ा उसको पढ़ते हैं, उसके लिए वो औलाद के लिए होता है। उस पर पानी भी फूंक मारते हैं, पानी में डाल के दोनों मियाँ बीवी पी लेते हैं इंशाअल्लाह। जिससे भी वजीफ़ा पड़ता है और घर में परेशानी है, कोई फड्डे वड्डे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं माँ बाप के, बहन भाइयों के, तो इसके लिए भी मैं वजीफ़ा बताती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, घर के मामलात, घर के पंचायतें इंशाअल्लाह सब उससे दूर हो जाती हैं। तो फिर जिनका दिल करता है कुछ डाल जाते हैं, किसी का दिल करता है नहीं डालते हैं, कोई बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। बच्चे आपके लिए तोहफे भी लेके आते हैं? बच्चे मेरे लिए तोहफे लाते हैं, डेयरी मिल्क लाए थे, अभी थोड़ी देर पहले एक चॉकलेट लाए थे, और कल भी एक फैमिली आई थी माशाल्लाह, वो मेरे लिए अंगूर लाई थी। अच्छा देखें, जहाँ पे अच्छे लोग आते हैं वहीं पे बुरे लोग भी बुरे आते लोग हैं। भी आते हैं। अच्छे लोग प्यार करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, जो बुरे लोग आते हैं वो किस तरह की गलत बातें करते हैं, क्या बोलते हैं ऐसा जिससे आपका बड़ा दिल दुखता हो? देखें, ये तो अभी माइक चल रहा है क्योंकि वो गलत बात करते हैं लोग, गालियाँ गुफ्तार भी करते हैं, जो होते हैं जाहिल होते हैं, यानी कि जहालतमंद दिखाते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं मेरे पास आके। तो उनको गार्ड जो होते हैं हमारे ज़ूगी वाले, तो उनको पकड़ करते हैं, गाली बकी दी अभी परसों एक ने, तो मैं ऐसे दिल ही। दुखता है? हाँ, क्यों नहीं दुखता। फिर मैं देखती हूँ उनको, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उनके साथ कैसा हो रहा होगा, तो गालियाँ रफ्तार कर देते हैं, तो ज़ू वाले उनको पकड़ लेते हैं। फिर क्यों गाली बकी, बोलता हमसे निकल गई थी, हम डर गए थे, पहली बार हमने ऐसा चीज़ देखा। फिर मैंने उनको समझाया ये डरते नहीं है ना, गाली गुफ्तार करते हैं। कभी कोई ऐसी बात जिस किसी ने करी हो और उसके बाद आप दिल बर्दाश्त हो गई हो और रो पड़ी हो, कोई नहीं ऐसी बात जो याद हो आपको? हाँ याद है, क्यों याद नहीं है। 3 साल पहले वाली बात याद है मुझे। एक अम्मा आई थी, कहाँ से आई थी वो, काफ़ी दूर से आई थी, बहुत दूर से आई थी, और बहुत बुज़ुर्ग औरत थी वो आगा खानी थी। वो आगा खानी थी, वो आई थी, अपने उसके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया था उनको, तो वो मेरे पास आई थी इन्हें ज़ू में, ज़ू के अंदर मेरे पास आई। इन्होंने मेरा बोर्ड पढ़ा, माशाल्लाह बहुत ज़हीद औरत नहीं वो, उन्होंने बोर्ड पढ़ा, मेरे पास आई, बातें बातें करी। उन्होंने बोला मेरे बेटे ने बाहर निकाला। 10 दिन मैंने उनको अपने पास रखा था, 10 दिन, और 10 दिन मैंने माशाल्लाह उनकी मेहमान नवाजी, खातादारी करी। उस अम्मा ने मेरे को इतनी दुआएं दी, सर पे हाथ रखा मेरे, और काफ़ी बातें करी मेरे से। उन्होंने रो रही थी बताते बताते, यानी कि बेटे बहू ने उनको मारा, वो 15 दिन से भूखी थी, तो मैंने उनको 10 दिन अपने पास रखा, माशाल्लाह उनके 10 दिन खातिरदारी करी। मुमताज़ बेगम खुद क्या चाहती है? मैं अपने लिए यही चाहती हूँ, वह उम्रा करा दें मुझे। उम्रा करना चाहती है। मुमताज़ बेगम पूरा दिन में करती क्या है? मतलब मैंने देखा है मुमताज़ बेगम को, मेरा सजा बना देखा है, आज मुमताज़ बेगम बिल्कुल सादी सी नज़र आ रही हैं, तो वैसे क्या रूटीन होता है पूरा दिन का? देखें, पूरा दिन में ये होता है, सुबह कोई आते हैं तो मैं दुआ करती हूँ इंशाअल्लाह हमारा काम सही रहे। तो पहले कस्टमर आते हैं, मैं बात कर लेती हूँ उनसे, जब कोई नहीं आता तो मैं सोती हूँ, और जब कोई आता है फिर उठ जाती हूँ, बातें कर लेती हूँ। लंच टाइम होता है तो फिर मुझे खाना वाना भी खिलाते हैं ज़ू वाले, आई आती है, अंदर आती हैं, खाना वाना खिलाती हैं, नहलाती है, पिलाती है, तैयार वैयार करती हैं, और जब वो चली जाती हैं फिर टिकट आते हैं तो मैं बातें करती हूँ, जब नहीं होता तो फिर मैं सो जाती हूँ, जब आते हैं फिर उठ जाती हूँ। यानी कि पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। अब निकल जाता है, फिर रात में आते हैं गार्ड वगैरह ज़ू वाले, वो यहाँ पे 2-3 खड़े रहते हैं, तो फिर मेरे को सोती हूँ मैं, मेरा ख्याल भी आया करते हैं, यानी कि पूरी रात मेरे लिए जागते हैं वो, सुबह इंशाल्लाह फिर वो घर वर जाते हैं। इस वक्त सज्जाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कराची ज़ू के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। सज्जाद भाई, 47 साल हो गए हैं इस बात को कि ये महल इसी तरह से कायम है। मुमताज़ बेगम का नाम भी 47 साल से यहाँ पे मौजूद है। मुमताज़ बेगम इतने सालों से यहाँ पर हैं, लेकिन आज तक पर्दा क्यों नहीं हट सका कि मुमताज़ बेगम है कौन? मुमताज़ बेगम एक करैक्टर है और उसका काम है लोगों में खुशियाँ बांटना, और अगर हम ये पर्दा हटा देंगे तो लोग फिर खुशियों से महरूम रह जाएंगे। लोग आते हैं, मुमताज़ बेगम से बातें करते हैं, उनसे दुआएं कराते हैं, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा डर जाते हैं, फिर उससे बातें करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं तो फिर मुतमईन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए फ्रूट गिफ्ट में लेके आते हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए मेकअप का सामान गिफ्ट में लेके आते हैं। तो ये एक सर्किल है जो चल रहा है।
अगर इससे पर्दा हटा देंगे तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा, लोग कहीं ना कहीं जानते भी हैं असलियत, लेकिन फिर भी लोगों ने भरम रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे, असल जो मकसद है मुमताज़ बेगम का वो है बच्चों को खुश करना, ऐसे ही है। बच्चे तो हैरान हो जाते हैं ना कि ये क्या चीज़ है, उनके तो सवालात ही ख़त्म नहीं होते कि आधा इंसान और आधा जानवर। तो बच्चों के तो ताबड़तोड़ सवाल हैं। तो बच्चों के साथ साथ और भी जो लोग हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा बातें करती हैं इनसे, सब लोग इससे खुश होके जाते हैं। तो ये एक करैक्टर है लोगों में खुशियाँ बांटने का। अच्छा, मुमताज़ बेगम के लिए काफ़ी सख्त सिक्योरिटी रखी गई है, कौन कौन सी इब्तदाई बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है इस महल के लिए या मुमताज़ बेगम के लिए? देखिए जी, ना मुमताज़ बेगम के लिए कोई ख़ास सिक्योरिटी है, अच्छा, ना ही महल के लिए ख़ास सिक्योरिटी है। यहाँ पर कराची ज़ू में हर आने वाले आदमी के लिए, उसकी फ़ैमिली के लिए सिक्योरिटी है। हम नहीं चाहते, कराची ज़ू इंतज़ामिया नहीं चाहती कि कराची ज़ू में आने वाला कोई भी इंसान जो अपनी फ़ैमिली के साथ आया हुआ है, अपने बच्चों के साथ आया हुआ है, उसके साथ कोई मिसबिहेव हो, कोई बदतमीज़ी करे, कोई हादसा हो या कोई भी परेशानी हो। अच्छा, इनकी मशहूरियत कहाँ कहाँ तक जो है वो पहुँची है और कहाँ कहाँ से लोग इनसे मिलने के लिए आ चुके हैं अब तक? मुझे यहाँ पर 14 साल हो गए और इन 14 सालों में मैंने देखा कि जापान से 4 टीवी चैनल आके यहाँ पर इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके लेके गए और जापान में ये बहुत फेमस हैं। लोग इनको, जापानी सब इनको जानते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के तो सारे शहरों से लोग आके इनका इंटरव्यू, व्लॉगर बहुत ज़्यादा आके इनका इंटरव्यू लेके जाते हैं। उसके बाद नाइजीरिया के बहुत सारे लोग आए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के, दुबई से लोग आते हैं। कराची ज़ू आने का दूसरा मकसद मुमताज़ बेगम। सही बात है।